कहानी की शुरुआत में 1000 साल पहले ग्रेट डीमन वॉर ने दुनिया को तबाह कर दिया था। आसमान से गिरते हुए डिमोनिक क्रीचर्स हर जगह अफरा तफरी मचा रहे थे। इंसान अपनी पूरी ताकत जोड़कर लड़ रहे थे। मजिशियंस ने बड़े बड़े मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट कर दिए और वॉरियर्स जान की बाजी लगाकर उन राक्षसों के सामने खड़े थे। फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के एक रहस्यमयी विजर्ड बैटलफील्ड पर उतर आया। काले चोले में लपटा हुआ एक विशाल ब्लैक ड्रैगन पर सवार, वो जहां से गुजरता मॉन्स्टर्स धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। उसकी शक्ति ने पहली बार उन क्रीचर्स के दिलों में डर भर दिया और इंसान, जो कुछ पल पहले हार के कगार पर थे, वो उसे अपना हीरो कहकर चिल्लाने लगे। लेकिन जितनी अचानक वो आया था, उतनी ही रहस्यमयी तरह से ग्रेट डीमन वॉर के खत्म होते ही वो गायब हो गया। ना कोई पता, ना कोई निशान, सिर्फ एक अधूरी कहानी पीछे छोड़कर। और तब एक पुरानी भविष्यवाणी जागने लगी। गोल्डन रोशनी के बीच एक आवाज गूंज उठी, एक चोजन वन, एक ऐसा शख्स जो ताकत के लिए पैदा हुआ हो, जिसे कोई लालच, कोई अंधेरा कभी करप्ट ना कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आमद से एक नया युग शुरू होगा। और उस रोशनी ने बस इतना कहा, हम तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मेट्रो में बैठे एक आदमी अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम चलाकर वही फाइट देख रहा होता है। पूरी दुनिया इस वक्त एक ही चीज देख रही है, DXD अरीना का फाइनल शोडाउन। शाम का महामाहौल, स्टेडियम के बीच कमेंटेटर की आवाज गूंजती है, वेलकम एवरीवन एंड गुड इवनिंग। मुझे पता है आप सब यहां आज के मेन इवेंट के लिए ही आए हैं, जहां हमारा वर्ल्ड चैंपियन अपना टाइटल 17th टाइम डिफेंड करेगा। कमेंटेटर गरज कर कहता है, इंतजार का समय खत्म हुआ, लेट्स कॉल देम फोर्थ। लाइट्स चमकती हैं, क्राउड पागल हो उठता है। पहले आता है ब्लू कॉर्नर का चैलेंजर पैट्रिक, एक मैसिव बॉडी बिल्डर जैसा आदमी जो केज में पैर रखते ही जमीन हिला देता है। क्राउड चीखता है, ये किल हिम। फिर स्पॉटलाइट रेड कॉर्नर पर जाती है। रेड क्लोक में लपटा हुआ एक शांत डेडली फाइटर सामने आता है। कमेंटेटर कहता है, परफेक्ट रिकॉर्ड, 37 विन्स, 0 लॉसेस और 100% KO रेट, प्रेजेंटिंग जिनहो किम। जिन्हो अपनी क्लोक फेंकता है। पूरे अरीना में एकदम से डेडली साइलेंस छा जाता है। उसका श्रेडेड बॉडी, उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस, सब देख के क्राउड का शोर डबल हो जाता है। कमेंटेटर पूछता है, आज का मैच कैसे अनफोल्ड होगा? इंटरव्यू में पैट्रिक ने कहा था कि जिन्हो लेटली अपने लेग्स कम यूज कर रहा है, शायद उसकी लेग में इंजरी है। कैमरा केज के अंदर जूम करता है। पैट्रिक और जिन्हो फेस टू फेस खड़े हैं। कमेंटेटर कहता है, पैट्रिक आज पक्का उस वीकनेस को टारगेट करेगा, राइट? दूसरा कमेंटेटर बोलता है, हाँ, और जिन्हो की एज भी 40+ हो चुकी है। अगर इंजरी रियल हुई तो शायद आज एक न्यू चैंपियन देखने मिले। डिंग! बेल बजते ही फाइट शुरू। दोनों गार्ड अप करके एक दूसरे का राउंड लगा रहे हैं। पैट्रिक का चेहरा एकदम सीरियस, ये बंदा काफी इंटिमिडेटिंग लग रहा है। पर फिर वो सोचता है, नो वंडर ही इज द चैंप, बट अगर मैं उसका इंजर्ड लेग पकड़ लूं तो गेम ओवर। अचानक पैट्रिक टैकल के लिए डैश करता है। पैट्रिक गोज फॉर अ टैकल। वो सीधा जिन्हो की लेग की तरफ झपटता है और हंसते हुए कहता है, पकड़ लिया। क्राउड गास्प करता है, पर अगले ही पल बूम, एक ब्लाइंडिंग व्हाइट फ्लैश, एक माउथ गार्ड हवा में उड़ता हुआ ब्लड मिस्ट में डिसअपियर हो जाता है। पैट्रिक सीधा जमीन पे तबकता है। थर्ड कमेंटेटर चीख पड़ता है, डाउन। वो अनकॉन्शियस जमीन पर पड़ा है। लाइट्स ब्लिंक होती हैं, बेल बजती रहती है। डिंग! व्हाट अ टेक्स्ट बुक स्पिनिंग बैक किक फ्रॉम जिन्हो किम। फिर रेफरी आगे भागता है, हाथ हवा में ऊपर, फाइट तुरंत रोक देता है। अरीना में शोर का सुनामी, और जिन्हो किम एक बार फिर प्रूव कर देता है, चैंपियन सिर्फ नाम से नहीं, टैलेंट से बनता है। और कहता है, ये कारण है कि मैं अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। देन फाइट खत्म हो चुकी है। जिन्हो किम क्वाइटली लॉकर रूम से बाहर निकलने लगता है। चेन खींचने की हल्की सी जिप की आवाज आती है, फिर डोर का क्लैक। तभी पीछे से उसका मैनेजर ऑलमोस्ट पैनिक में बोल पड़ता है, अरे जिन्हो, कहां जा रहे हो तुम, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या? जिन्हो बिना रुके, बिना पलटे सीधी चाल में बस इतना बोलता है, वो सब तुम देख लेना। मैनेजर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर फिर से पुकारता है, कम ऑन यार, बस एक बार कर लो, तुम्हारे फैंस के लिए। जिन्हो अपनी पेस में हॉलवे क्रॉस करता हुआ एक काम स्टेडी वॉइस में कहता है, थैंक यू फॉर टुडे, और अगला मैच कब है बस बता देना। और मैनेजर अब भी डोरवे में खड़ा थोड़ा हेल्पलेस सा, वो फाइनली मान ही लेता है, ठीक है, लेकिन गाड़ी ले जाना, क्योंकि बाहर का मौसम बिल्कुल बेकार है। मैनेजर सर पकड़ बात खत्म करता है। जिन्हो कामली बोलता है, परफेक्ट, इतना ट्रैफिक है, घर तक दौड़कर ही तेजी से पहुंच जाऊंगा। मैनेजर का चेहरा एकदम शॉक मोड में फ्रीज हो जाता है। व्हाट? ये आदमी 18 मील दौड़कर घर जाएगा? इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, कैमरास, रिपोर्टर्स और प्रेस उसके आसपास जमा हो जाते हैं।
क्या वो कोच है? कोच, जिन्हों की मब्बी कहाँ है? आज के मैच पर कोई कमेंट? मैनेजर का पेशेंस पूरा टूट गया होता है। वो थोड़ा झुककर टीथ ग्राइंड करके बोलता है, डैम इट, वो तो कब का निकल चुका। रिपोर्टर्स उसके मुंह पर माइक घुसा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? क्या जिन्हों की लेग इंजरी फ्लिक थी? मैनेजर एक फेवी साय लेता है, अंदर से ऑलमोस्ट क्राइंग टाइप स्ट्रेस में। बस यही बचा था। सीन फेड आउट होता है उसके स्ट्रेस्ड एक्सप्रेशन पर। सीन शिफ्ट होता है, जिन्हों बारिश में सीधा भागे जा रहा है। पानी उसके कदमों के नीचे छिटक रहा है और उसकी सांसें हैवी हो चुकी हैं। इसके साथ ही बैकग्राउंड में उसके मैनेजर की बातें याद आती जा रही हैं। वही फाइट्स, वही विन्स, और ये बात कि जिन्होंने हर मैच में अपने ओपोनेंट्स को बिना मुश्किल से गिरा दिया था। मैनेजर के वर्ड्स जिन्हों के दिमाग में घूमते हैं कि अब उसके सामने कोई ऐसा बचा ही नहीं जो उसे सच में चैलेंज दे सके। और लोग जो इंजरी की बात कर रहे हैं, जिन्हों जानता है कि वो सिर्फ एक छोटा सा हैंडीकैप था जो उसने खुद ही रखा था। बारिश और सिटी लाइट्स के बीच वो बिना रोके बस आगे बढ़ रहा है। और बारिश से भीगी रात में एक टॉल बिल्डिंग खामोशी से खड़ी है। उसी के अंदर जिन्हों एलिवेटर में चुपचाप सीधा ऊपर जा रहा होता है। थोड़ा थका हुआ, उसके आसपास फैंस के छोड़े हुए नोट्स लगे हैं, पर उसका ध्यान कहीं और है। एलिवेटर रुकता है, डोर्स खुलते हैं और कॉरिडोर में अंधेरा सा फैला हुआ है। जिन्हों अपने फ्लैट के सामने पहुंचता है और दरवाजा खुलते ही गिफ्ट्स का ढेर देखकर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सोच रहा हो, यार मैंने कितनी बार मना किया था, फिर भी। वो धीरे से अंदर चला जाता है। फिर सीन जिन्हों के पेंट हाउस पर कट होता है। एक बड़ा, क्लीन और मॉडर्न स्पेस जिसमें बस बारिश की हल्की रोशनी अंदर आ रही है। शावर से निकलकर जिन्हों फ्रेश होकर हॉल में आता है। वो अपना कपड़ा एक तरफ फेंक देता है और सीधा अपने सेटअप की तरफ बढ़ जाता है। मॉनिटर्स का ग्लो उसके चेहरे पर पड़ता है। वो चेयर पर बैठकर स्क्रीन को ध्यान से देखता है और धीरे से मुस्कुराकर बोलता है, लेट्स डू दिस। स्क्रीन एक तेज फ्लैश में जगमग करता है और सामने गोल्ड फ्रेम में एक नाम उभरता है, लास्ट सेबर। ये एक पीसी गेम है, लेकिन कोई आम गेम नहीं। इसकी डिफिकल्टी इतनी ब्रूटल है कि अच्छे अच्छे कोरियन प्लेयर्स तक हार मान चुके हैं। फेसेस पर फ्रस्ट्रेशन, गुस्से से भरा कंसंट्रेशन और हर मूव पर टूटती उम्मीदें, सब साफ दिखता है। पर इस सबके बावजूद जिन्हों 10 साल से रोज इसी गेम पर लगा हुआ है, हर दिन बिना स्किप किए, जैसे इस दुनिया की सारी लड़ाइयां इसी वर्चुअल बैटलफील्ड में छुपी हों। फ्लेम्स, मॉन्स्टर्स, टूटी हुई जमीन, हर मैच उसके लिए ट्रेनिंग जैसा रहा। बार बार, लगातार। कभी उसका लक्ष्य था और भी मॉइस्ट अपोनेंट्स का सामना करना, और असली दुनिया में उसका वो जुनून पहले ही खत्म हो चुका था। पर इस गेम के अंदर वो फिर से वही एक्साइटमेंट महसूस करता है। आगे एक आर्मर्ड वॉरियर खड़ा है, स्वॉर्ड हाथ में, आंखों में चैलेंज की चमक, और सामने लावा जैसा जलता हुआ बैटलफील्ड। इसी थ्रिल के लिए तो जिन्हों जीता है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोल देता है, प्रॉबली आज भी क्लियर नहीं होगा। हाँ। स्क्रीन फिर बदलती है। उधर डीमन किंग इजार खड़ा है, एक विशाल शैडो जैसा राक्षसी अस्तित्व, और वो दहाड़ता है, ब्रिंग इट ऑन यू बैस्टर्ड। वॉरियर अपनी तलवार को सामने उठाकर सीधे उसकी ओर देखते हुए तैयार खड़ा है। बाहर तेज बारिश हो रही है। आसमान में बिजली चमककर पूरी रात को हिला देती है। अंदर जिन्हों अंधेरे कमरे में चुप बैठा है। बारिश की गड़गड़ाहट उसके चेहरे पर पड़ रही हल्की रोशनी से साफ दिख रही है। स्क्रीन अचानक बदलती है। गेम का फाइनल स्टेज सामने है। डीमन किंग इजायर पूरी काली आर्मर में खड़ा और वॉरियर उसके सामने तलवार पकड़े हुए। जिन्हों की आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। एक पल के लिए वो हैरान सा रह जाता है। ये बॉस का हेल्थ बार लगभग खत्म हो चुका है। उसके मन में आशा सी जागती है, शायद इस बार मैं हरा दूं। लेकिन अगले ही सेकंड डीमन किंग तेजी से वार करता है। वॉरियर ब्लास्ट के साथ पीछे फेंका जाता है। जिन्हों तुरंत चिल्ला पड़ता है, अरे नहीं। वो स्क्रीन के सामने झुककर गुस्से में बोलता है, चलो पलटवार करो, कुछ तो करो। फिर दोनों के हथियार टकराते हैं। तेज व्हाइट फ्लैश, जोर का शॉकवेव, पूरी स्क्रीन कांप उठती है। वॉरियर का एक्सप्रेशन और तेज हो जाता है। तलवार टकराते ही एक तीखी क्रैक की आवाज गूंजती है। डीमन किंग पर उसका वार साफ पड़ता है। वो पीछे खिसकता है और वॉरियर जल्दी से स्टांस बदलकर दूसरा अटैक डालता है। उसके मन में एक सवाल उठता है,
ये आज इतने आसान मूव्स क्यों कर रहा है? वॉरियर का अगला वार भी सीधा लग जाता है, जैसे हर अटैक परफेक्ट टाइमिंग पर बैठ रहा हो। और मेरे सारे हिट्स इतने साफ साफ लग कैसे रहे हैं? वॉरियर का बॉडी ऑरा चमकने लगता है। नीली एनर्जी उसके चारों ओर घूमती है, जैसे कोई पावर अप एक्टिवेट हो गया हो। एक तेज रोशनी से जाइंट ब्लू लाइन का इमेज बनता है, आसमान फाड़ती हुई दहाड़ के साथ। वही एनर्जी एक ह्यूज इंपैक्ट फेंकती है, सीधे डीमन किंग की तरफ। स्क्रीन झटके से कांपती है, क्रॉस शेप्ड ब्लास्ट्स फटते हैं, और डीमन किंग उस शॉकवेव में ऑलमोस्ट गुम सा दिखता है। वॉरियर बिना रुके आगे बढ़ता है, हर स्टेप में लाइटनिंग जैसी स्पीड। तलवार के कट्स हवा को चीरते हुए निकलते हैं। एक आखिरी तेज चमक और वॉरियर पूरी ताकत से नीचे की ओर वार करता है। स्क्रीन चमक से भर जाती है, फिर अचानक शांत हो जाती है। डिंग! गेम का नोटिफिकेशन उभरता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डीमन किंग इजार हैज बिन डिफीटेड। पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है और अगला स्क्रीन दिखता है। थैंक यू फॉर प्लेइंग लास्ट सेबर। कट बैक टू जिन्हो। वो धीरे से अपनी आंखें बंद करता है, जैसे कोई लंबी फाइट खत्म हुई हो। और इसी के साथ जिन्हो, वो सांस रोककर खड़ा रहता है। दोनों दुनियाओं का चैंपियन बन चुका था। उसके पीछे वॉरियर की इमेज खड़ी दिखती है, दोनों एक दूसरे की पीठ से टिके हुए, एक रियल वर्ल्ड का चैंपियन, एक डिजिटल वर्ल्ड का। तब वो फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर था। जिन्हो गुस्से में अपना माउस उठाकर सीधा कंप्यूटर की तरफ फेंक देता है। स्क्रीन पर एक बड़ी सी दरार पड़ जाती है। वो थोड़ा हिचकते हुए बोलता है, अब मैं करूं क्या? किससे फाइट करूं अब? क्या जाके किसी बियर से ही भिड़ जाऊं क्या? उसकी बात खत्म होती नहीं कि बाहर का मौसम अचानक बदलना शुरू हो जाता है। आसमान में एक हैवी गरज गूंजती है। जिन्हो खुद ही अपनी लाइन का मजाक उड़ा देता है। हाँ, बिल्कुल, पागल बन गया हूं मैं। लेकिन इस बार जो हो रहा था वो नॉर्मल नहीं था। वो गरज सीधा उसके रूम तक महसूस हो रही थी, जैसे आसमान के ऊपर कोई बड़ा सा दबाव जमा हो रहा हो। फिर एक तीव्र रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। पीले रंग की चमक, इतनी तेज कि जिन्हो जर्क करके स्क्रीन की तरफ मुड़ता है। हाँ, ये क्या? उसकी आंखों में वो रोशनी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही थी, बिल्कुल अननेचुरल, जैसे कोई चीज आसमान में फट रही हो। और फिर एकदम से पूरा बिल्डिंग हिल उठता है। बाहर कोई भारी बिजली गिरती है और उसका शॉक रूम की दीवारों तक पहुंच जाता है। एक सेकंड में सब कुछ अंधेरा हो जाता है, पूरे दृश्य पर एकदम पिच ब्लैक। उसी अंधेरे में जिन्हों की हल्की सी वॉइस सुनाई देती है, मेरा सर चक्कर आ रहा है और मेरा जिस्म बार बार जल रहा है। अंधेरे में कोई अननोन वॉइस बुलाती है, हे। फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज ज्यादा साफ होकर आती है, हे 218, उठो। जैसे कोई उसे पकड़कर हिला रहा हो। सीन शिफ्ट होता है। जिन्हों आंखें खोलते ही हक्का बक्का सा बोलता है, बारिश? मैं बाहर कब आया? अभी वो पूरा समझ ही नहीं पा रहा। बरसात का शोर, लोगों की चीख पुकार, सब कुछ एक साथ उसके कान में पड़ रहा है। पीछे से लाउड आवाजें गूंजती हैं, गेट तोड़ दो, भागो, यहां से निकलते हैं। पूरा माहौल बिल्कुल अफरा तफरी वाला है। तभी कोई उसके कंधे पर जोर से हाथ रखता है, ए नंबर 218। जिन्हों चौंक कर उस तरफ मुड़ता है। एक लड़का बिल्कुल भीगा हुआ गुस्से में चिल्ला रहा है, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूं, तुम इतने शौक में क्यों खड़े हो? यहां खड़े रहने का टाइम नहीं है, जल्दी भागना होगा। जिन्हों और भी कंफ्यूज हो जाता है। वो ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए पूछता है, तुम कौन हो? और मैं यहां कहां हूं? उसके आसपास सब लोग गेट की तरफ भाग रहे हैं। बरसात, मिट्टी और लोगों की भीड़, जैसे कोई कियोटिक बैटलफील्ड चल रहा हो। तभी जिन्हों की नजर दूर एक येलो फ्लैग पर पड़ती है। वो हल्का सा अटक कर बोलता है, ये फ्लैग, मैंने इसे पहले कहीं देखा है। बरसात और हवा, सब कुछ केओस में डूब चुका है। जिन्हों अभी भी कंफ्यूज खड़ा है, तभी वो ब्लॉन्ड लड़का उसके कॉलर पकड़ के झटका देता है, ओए, होश में आ जाओ। उसके चेहरे पर गुस्सा और डेस्परेशन दोनों साफ दिखते हैं। यहां जिंदगी भर सड़ना है क्या? ये शायद हमारा आखिरी मौका हो। जिन्हों उसकी बातें सुनकर हिल जाता है। क्या? उसका दिमाग अभी भी ब्लैंक है। वो फिर चिल्लाता है, ये हमारी लास्ट चांस है इस जहन्नुम कैरियन से भागने का। बरसात और तेज हो जाती है। दोनों के कपड़े उस पर चिपक चुके हैं और आसपास प्रिजनर्स दीवानों की तरफ भागते जा रहे हैं। जिन्हों का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। वो गेट, वो दीवारें, वो वॉच टावर्स, एक शार्प रियलाइजेशन उसके चेहरे पर उतरता है। ये जगह
उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज शॉक, एक रेड ग्लो सा चमक उठता है। और फिर कैरियन। देन वो ब्लॉन्ड लड़का जिन्हों का कॉलर पकड़कर उसे जोर से भागने के लिए खींच रहा होता है। जिन्हों अभी भी शॉक में ही खड़ा है और उसके आसपास सब लोग गेट की तरफ भाग रहे हैं, रस्सियों को पकड़कर उस आयरन गेट को खोलने की पूरी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं। दौड़ते हुए जिन्हों के दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा होता है, नहीं, ये सब इतना रियल कैसे लग रहा है। फिर तुरंत अगला सवाल उसको झटका देता है, क्या मैं उस गेम के अंदर आ गया, और वो भी प्रिजनर बनकर। उसके दिमाग में एक साथ 1000 सवाल घुस जाते हैं। ये क्या हो रहा है, मैं यहां कैसे आया। लेकिन वो खुद को रोक देता है, नहीं, ये सोचने का टाइम नहीं, पहले यहां से निकलना होगा। जिन्हों पेस तेज कर देता है, पर थोड़ी देर बाद अचानक रुक जाता है। ब्लॉन्ड लड़का इरिटेट होकर चीखता है, आखिर रुक क्यों गए। जिन्हों उसकी तरफ देखकर सीरियस टोन में बोलता है, तुमने कुछ अजीब नोटिस किया। अगर ये जगह वाकई कैरियन है तो सिक्योरिटी इतनी बेकार नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है। ब्लॉन्ड लड़का तुरंत जवाब देता है, इसीलिए क्योंकि वार्डन क्लार्क यहां है ही नहीं। जिन्हों कंफ्यूजन में दोबारा पूछता है, वार्डन क्लार्क। ब्लॉन्ड लड़का हफ होते हुए बोलता है, हाँ, वो कुछ देर पहले ही भाग निकला, इसी वजह से सब लोग गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारा इकलौता चांस है। लेकिन उसके बोलते ही जिन्हों अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा उल्टे डायरेक्शन में भाग पड़ता है। ब्लॉन्ड लड़का गुस्से में फट पड़ता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो। दौड़ते दौड़ते जिन्हों के दिमाग में एक ही लाइन घूमती है, अगर इसकी बात सच है तो मुझे समझ आ रहा है सब लोग क्यों भाग रहे हैं। लेकिन फिर उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट जोर से उभर आता है, पर मेरे चैंपियन इंस्टिंक्ट्स चीख कर कह रहे हैं कि मुझे उस गेट के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ब्लॉन्ड लड़का हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाता है, पागल हो क्या, मुझे छोड़ दो। और तभी वो बड़ा सा आयरन गेट धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। चेन्स हिलती हैं, बार्स चीखते हैं, प्रिजनर्स खुशी से चीयर करने लगते हैं, गेट खुल गया, अब हम फाइनली फ्री हो सकते हैं। देन ब्लॉन्ड लड़का जिन्हों से घबराहट में बोलता है, अरे नहीं, सब लोग भाग रहे हैं, मुझे भी यहीं से बाहर निकलना है। प्रिजनर्स बारिश के बीच हंसी मजाक और पागलपन के साथ दौड़ रहे होते हैं, जैसे आज़ादी उनके हाथ की दूरी पर हो। लेकिन अचानक एक प्रिजनर के चेहरे पर तेज गर्म खून छिड़क जाता है और उसी पल एक कटा हुआ हाथ हवा को चीरते हुए उल्टा घूमता हुआ सामने आता है। ये कोई और नहीं, वार्डन क्लार्क होता है। बारिश की धार में उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और उसके कदमों के पास प्रिजनर्स जैसे दर्द के नरके में उलझे पड़े होते हैं। बाकी सब कांपते हुए जहां के वहीं जम जाते हैं। वार्डन हल्की ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है यहां काफी गंदगी जमा हो गई थी। फिर वो अपनी तलवार सोल्जर्स की तरफ इशारा करते हुए गरजता है, एक्सटर्मिनेट देम। ब्लॉन्ड लड़का शौक में चिल्लाता है, सी क्लार्क, ये यहां क्या कर रहा है। जिन्हों टीथ ग्रिट करके कहता है, ये तो सीधी सीधी बात है, पूरा सेटअप एक ट्रैप था। चुप रहो और भागो। फिर सीन प्रिजनर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जहां सोल्जर्स उन पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। तलवारों की चमक, चीखों की आवाजें और बारिश की धार मिलकर पूरे मैदान को एक खूनी बैटलफील्ड बना देती हैं। प्रिजनर्स जान बचाने की कोशिश में डर से थरथराते हुए हर तरफ भाग रहे होते हैं। और फिर कुछ देर बाद माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है। वार्डन अपने सोल्जर्स को ठंडे टोन में आदेश देता है, बचे कुछ प्रिजनर्स को एक लाइन में खड़ा करो। सोल्जर्स तुरंत चिल्लाते हैं, सब लोग एक सीधी लाइन में खड़े हो जाओ और कोई भी अपनी जगह से हिलना मत। बारिश के बीच जमीन पर लाशों का बिखरा हुआ ढेर पड़ा होता है, कुछ बॉडीज बिल्कुल निढाल, कुछ आधी जिंदगी में तड़पती हुई। ये सब देखकर ब्लॉन्ड लड़के का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके पेट में उलझन उठती है। वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर ज्यादा देर कंट्रोल नहीं रख पाता और वहीं झुककर उल्टी कर देता है। तभी एक सोल्जर उसके पास आता है, उसके बाल सख्ती से पकड़कर उसके कान के बिल्कुल पास गरज कर बोलता है, मैंने तुम सबको हिलने से मना किया था ना, समझ नहीं आता, अब कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जिन्हों उन सबको देखते हुए सोचता है, ये लोग किसी पर भी रहम नहीं करते, बच्चों पर भी नहीं। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कभी भी एक और मैसेकर फूट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी बीच वार्डन क्लार्क उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। वार्डन हल्की सी स्मर्क के साथ कहता है, तुम तो काफी लकी निकले, या फिर शायद तुम में भाग जाने की हिम्मत ही नहीं थी। वैसे भी तुम जैसे सारे मजिशियन सिर्फ डरपोक होते हैं। क्लार्क उसके और करीब आके ठंडी हंसी हंसता कहता है, और सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात, लोग तुम जैसों को मेरा राइवल समझते हैं। फिर वो जिन्हों की आंखों में देखकर बोलता है, याद रखना, आज जिंदा बचकर तुम पछताओगे, तैयार रहना,
जो आने वाला है उसके लिए। क्लार्क चल पड़ता है। जिन्हों नीचे पानी में गिरती अपनी रिफ्लेक्शन को देखता है, हैरान, शॉक में। क्या ये मैं हूं? मैं अरहन? फिर कुछ हफ्तों बाद अरहन हमें बताता है, हाँ, अब से मैं इसे अरहन ही कहूंगा। 1 हफ्ता हो चुका है मेरी प्रिजन लाइफ को, और यहां का डेली रूटीन बस एक ही चीज, पत्थर उठाओ रखो, फिर उठाओ फिर रखो। एक बेकार मीनिंगलेस सा टास्क जो सिर्फ प्रिजनर्स को थकाने, तोड़ने और उनका दिमाग फ्राई करने के लिए बनाया गया है। इसका कोई एक्चुअल फायदा नहीं। फिर वो बताता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी इस नई बॉडी के बारे में कुछ चीजें समझ ली हैं। सबसे पहले, ये बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इतनी कमजोर कि एक पत्थर उठाना भी जान निकाल देने जैसा लगता है। उसके हाथ कांपते हुए दिखते हैं, जैसे एक रॉक शिफ्ट करने में ही पूरा स्टेमिना चूस गया हो। फिर वो कहता है, मैंने मैजिक भी ट्राई किया रात के अंधेरे में चुपकर, लेकिन वो भी काम नहीं किया। वो खुद हैरान है, क्योंकि अरहन लोग तो दुनिया के सबसे पावरफुल मेजर्स होते हैं, और यहां वो एक बेसिक स्पेल तक यूज नहीं कर पा रहा। ये अजीब है, एक अरहन जो मैजिक ही यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल सेंस ही नहीं बनता। फिर वो थोड़ा रुककर सोचकर बोलता है, और अरहन सबसे स्ट्रांग मेजर्स होते हैं, शायद इसीलिए मुझे यहां छोड़ दिया गया। सच कहूं तो उन लोगों से यही उम्मीद थी। थोड़ी कसक, थोड़ा सरकाज़म झलकता है उसकी आवाज में। वैसे उनके लिए ये कोई शौक वाली बात नहीं होती, वो लोग ऐसे ही होते हैं। तभी पीछे से एक सोल्जर गरजता है, एक ही जगह क्या जम गए हो? जल्दी उन पत्थरों का ढेर दूसरी तरफ ले जाओ। अरहन थोड़ा इरिटेट होकर सामने देखता है। उसकी नजर एक सिस्टम विंडो पर जाती है। सिंक्रोनाइजेशन इन प्रोग्रेस 78%। डेटा ज्यादा होने की वजह से प्रोसेस में समय लग सकता है। वो हल्की सी सांस छोड़ के बोलता है, यह चीज कब पूरी होगी यार? सीन कट। प्रिजन कैफेटेरिया। अरहन अपनी ट्रे के खाने को घूरता हुआ सोचता है, मैं यहां आए तब से रोज वर्कआउट कर रहा हूं, पर इस बेकार खाने के साथ मास गेन तो दूर, जिंदा रहना भी मुश्किल है। तभी ब्लॉन्ड लड़का उसके पास आता है। हे नंबर 218, आज भी ब्रेड नहीं खाओगे? अरहन कैजुअल टोन में बोलता है, हाँ लो, तुम ले लो। वो लड़का ब्रेड पकड़ते ही चमक पड़ता है, ऑसम! वो उसे खुशी से खाते देखकर दिल में सोचता है, ज्यादातर प्रिजनर्स मुझे देखते ही पास आने से डरते हैं, पर यह लड़का कुछ अलग ही लगता है। फिर अरहन बताता है, अरहन क्लैन सभी मेज फैमिलीज में सबसे पावरफुल माना जाता है। उनकी एक खास पहचान होती है, लाल आंखें। कहते हैं कि इन लाल आंखों पर अनगिनत जाने लेने का श्राप छाया हुआ है, और लोग तो ये तक बोलते हैं कि उनकी आंखों में सीधा देखना मौत को गले लगाने जैसा होता है। अरहन धीरे से सोचता है, हम दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं और एक ही रूम भी शेयर करते हैं। मुझे इस बॉडी के पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है, पर शायद हम पहले से एक दूसरे को जानते होंगे। तभी ब्लॉन्ड लड़का ब्रेड तोड़ते हुए कैजुअली बोलता है, वैसे तुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अरहन हैरानी से, हाँ, मगर ऐसा क्यों? वो मन ही मन सोचता है, अजीब है, इतने छोटे लड़के का कैरियन प्रिजन जैसे जहन्नुम में होना। ब्लॉन्ड लड़का सांस छोड़ के बोलता है, बात यह है कि काफी प्रिजनर्स तुझसे चिढ़ रहे हैं। तुम इतना काम करते हो कि सबका वर्कलोड बढ़ जाता है। थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया करो, हर पत्थर जान लगा के थोड़ी उठाना होता है। अरहन समझते हुए, ओह अच्छा, इसलिए मुझे डेथ स्टेयर्स मिल रही थी। फिर ब्लॉन्ड लड़का धीरे से उसके पास झुककर फुसफुसाता है, और खास ध्यान रखा इनमेट 589 से। उसे यहाँ का अनऑफिशियल बॉस ही समझ लो। सुना है पिट फाइट्स में काफी फेमस था, और यहां मर्डर के केस में आया है। अरहन तुरंत पूछता है, तो फिर तुम्हारे लिए भी तो डेंजरस है ना मेरे आसपास रहना? ब्लॉन्ड लड़का हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता है, क्या करूं, थोड़े टाइम से तुझे जानता हूं, इसलिए इग्नोर तो नहीं कर सकता ना। तभी अरहन अपनी जगह से धीरे धीरे उठता है और ठंडी आवाज में बोलता है, अच्छा समझ गया, बट अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, वरना तुम मेरे रास्ते में आ जाओगे। ब्लॉन्ड लड़का चौंक कर बोलता है, हाँ, अचानक तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही काफी सारे प्रिजनर्स उनकी तरफ तेज कदम बढ़ाते हुए आ रहे होते हैं। अरहन उनको देखकर कामली कहता है, वैसे भी जिस बात की तुम चिंता कर रहे थे वो अब खत्म होने वाली है। ब्लॉन्ड लड़का पीछे मुड़कर देखता है और एक सेकंड में उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है,
क्योंकि बिल्कुल उनके सामने इनमेट 589 और उसके पीछे खड़े उसके पूरे चमचों का झुंड आ गया होता है। इनमेट 589 गुस्से से गरजता है, सुना है इतना सारा एक्स्ट्रा काम सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है, और अगर ऐसा है तो उसके नेक्स्ट ही सेकंड 589 का एक बहुत ही पावरफुल पंच सीधा अरहन के चेहरे की तरफ आता है, इतना तेज कि हवा तक काट देता है। ब्लॉन्ड लड़का घबराकर चीखता है, अरहन संभल। लेकिन जैसे ही वो मुक्का अरहन तक पहुंचने वाला होता है, अरहन एक लाइटनिंग फास्ट मूव में उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और फिर मुए ताई स्टाइल का एक ब्रूटल फ्लाइंग नी स्ट्राइक सीधा 589 के जिस्म में घुस जाता है। इंपैक्ट इतना वायलेंट होता है कि पूरा फ्लोर हिल जाता है और ब्लॉन्ड लड़का, बाकी प्रिजनर्स, सबकी आंखें खुल जाती हैं। पूरा हॉल एकदम सन्नाटा में तब्दील हो जाता है। तभी अरहन बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वो इनमेट 589 हंस पड़ता है। बस इतना ही था, हो गया तुम्हारा? अरहन अपने अंदर सोचता है, ये बिल्कुल काम नहीं किया, लगता है ये बॉडी हद से ज्यादा ही वीक है। नेक्स्ट सेकंड वो आदमी अरहन का कॉलर झपक से पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारता है। इंपैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि ब्लॉन्ड लड़का तक अरहन के लिए डर से कांपने लगता है। अरहन गुस्से से गरजता है, बस अब तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम यहीं खत्म हो जाओगे। और तभी अरहन के आसपास एक अजीब सी लाइट फैलने लगती है, जैसे हवा ही जम गई हो। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रेस 100%। सिंक्रोनाइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड। और धीरे धीरे अरहन के चेहरे पर एक ठंडी, क्रीपी सी मुस्कान उभरने लगती है, जैसे अंधेरे में कोई शिकारी आंखें खोल रहा हो। वही मुस्कान जिसके साथ चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। जब तक के लिए लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना मत भूलना।